हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत बढ़िया हो गए। तो गाइस, मैं जसदीप सिंह आपके सामने आज रीजनिंग की क्लास लेकर आया हूँ। और जैसा कि गाइस आप सबको पता है, हमने फर्स्ट टॉपिक रीजनिंग में कैलेंडर का ख़त्म किया था। और गाइस आज हम शुरू करने जा रहे हैं कथन और निष्कर्ष। और गाइस ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक आपके एसएससी, बैंक, उसके बाद गाइस आपके राजस्थान पुलिस, पटवारी, जो भी एग्ज़ाम आगे होने वाले हैं गाइस, सब में काम आने वाला है। तो गाइज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कथन निष्कर्ष की। और कथन निष्कर्ष की शुरुआत करने से पहले गाइज इस क्लास को आप सभी जने सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि गाइज फ्यूचर में आपको प्रत्येक प्रकार का नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइज चलते हैं बिना टाइम खराब किए। हाँ जी गाइज, तो देखते हैं हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है वो है गाइज कथन और निष्कर्ष। तो गाइस सबसे पहले आपको बता दूं कि कथन का मतलब होता है क्वेश्चन और निष्कर्ष का मतलब क्या होता है गाइस, आंसर। यानी किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर दिया होगा तो वो एक हो सकता है और एक से क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब गाइज इस क्वेश्चन के जो अपने तरीके की बात करते हैं, तो वो टॉपिक जो हमारा है वो किससे रिलेटेड है गाइज, वेन डायग्राम, जिसके अंदर हमें डायग्राम बनाने पड़ते हैं और डायग्राम से सोचना पड़ता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आपको बता दूं गाइज, ये वेन डायग्राम जो पार्ट है ये 100% पेपर के रूप में क्या होता है, सही होता है बजाय ट्रिक्स के। जैसे अगर हम बात करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर की ट्रिक, मैं बताऊंगा गाइज, आपको ध्यान रखिएगा, लेकिन पहले उससे आपको बेसिक आना चाहिए। अब गाइज बेसिक की बात करते हैं तो कथन निष्कर्ष के अंदर 2 वर्ड्स पे डिपेंड पूरा टॉपिक है, एक तो कुछ और एक क्या गाइज, सभी। अगर ये 2 चीजें सीख गए तो गाइज इसका जो आगे रूल्स बनते जाएंगे वो रूल्स आपके लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद गाइज अगर हम संभावना की बात करेंगे तो वो भी इन्हीं से ही बनी है गाइज, ध्यान रखिएगा। तो पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। अब गाइज हम बात करते हैं यहां पर कि जब हमारे पास 2 बातें आती हैं, एक तो आती है गाइज सम की बात। किसकी बात आती है गाइज, सम की। और दूसरी बात गाइज किसकी आती है, ऑल की, यानी सभी की। इसमें 2 तरीके की बातें हैं। सम को गाइज हम कह सकते हैं कुछ, प्रचुर मात्रा में, थोड़ा सा, अल्पतम, अधिकतर, मात्रा में कम या कम से कम। यानी ये इतनी बातों को जब भी आपको लिख के देगा तो उसका मतलब क्या मानोगे आप, सम मानोगे। और गाइज अगर केवल लिख के देगा, क्या लिख के देगा, केवल लिख के देगा, या सारे के सारे लिख के देगा, या 100% लिख कर देगा, तो उसे गाइज हम क्या कहेंगे, सभी। क्या कहेंगे गाइज, सभी। और गाइज सम को क्या कहेंगे हम, 1% से लेकर कहाँ तक, 99% तक हम क्या कहेंगे, सम। क्योंकि इसके अंदर क्या वर्ड आ रहा है, अधिकतर, और अधिकतर का मतलब ऑल नहीं होता है, वहां पर भी हम क्या मानेंगे, सम। अब गाइज इस क्वेश्चन को करने का पैटर्न जो है वो पहले यही है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कि आता कैसा है। तो देखिए गाइज, एक तो होगा कथन उस पेपर के अंदर, उसके बाद गाइज होगा उसी का ही क्या, निष्कर्ष, और उसके बाद गाइज क्या दिए होंगे आपको, ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, उस ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन भी हो सकते हैं, 5 ऑप्शन भी हो सकते हैं। अब गाइज आपको मैंने कथन लिख के दिया, उसके नीचे निष्कर्ष लिख के दिया, उसके बाद ऑप्शन लिख के दिए। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, कथन को देखकर क्या बनाना होता है गाइज, डायग्राम। क्या बनाना होता है, डायग्राम। ये बात ध्यान रखिएगा, कथन को देखकर तो डायग्राम बनाना होता है, और निष्कर्ष को देखकर क्या करनी होती है गाइज, ऑडिट करनी होती है, यानी जांचना होता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब देखिएगा गाइज, जब कभी भी आप सम क्वेश्चन का डायग्राम बनाओगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान रखिएगा। कैसा, ये चीज, यानी अगर मैं कहूं कि ये सारे का सारा ए है तो इसमें से कुछ क्या है, बी है, इसी में से कुछ क्या है गाइज, सी है, और इसी में से कुछ क्या है गाइज, डी है। यानी कुछ कुछ वाली जो भी बात करेगा गाइज वो किस में आएगी, सम में, ध्यान रखेगा। और जहां पर सभी की बात करेगा वहां पर गाइज क्या आएगा, सारे के सारे। जैसे देखिए, अगर मैं कहूं सभी ए क्या है गाइज, बी हैं, तो ये लीजिए, यानी पूरा का पूरा जो ए है वो क्या हो गया, बी हो गया। आप इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हो गाइज, कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे तरीके से बनाओ, इस तरह से बना सकते हो, वो बात एक ही होती है, चाहे आप ये बनाओ चाहे ये बनाओ। तो गाइज अब देखिएगा आगे, सभी ए बी हैं, सभी बी क्या हैं गाइज, सी हैं, सभी सी क्या हैं गाइज, डी हैं।
तो आपको सबको पता लग गया कि कुछ वाला डायग्राम तो ऐसे बनेगा और सभी वाला डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, यानी ऊपर की ऊपर बढ़ते हुए क्रम में बनता जाएगा और आप ए बी सी डी लिखते जाएंगे। जरूरी नहीं है वहाँ पर ए बी सी डी हो, वहाँ पर शेर सीता कुछ भी हो सकता है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सभी वाला डायग्राम ऐसे बनता है और कुछ वाला डायग्राम ऐसे बनता है। तो गाइज अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट, जो मैंने आपको बताया है क्वेश्चन कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो मैंने आपको बताया कि कथन को देखकर डायग्राम बनाना होता है और निष्कर्ष को देखकर क्या करनी होती है, ऑडिट करनी होती है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ गाइज, और अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है। अब गाइज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये बताया कथन से डायग्राम बनता है, तो देखिएगा सभी ए सी हैं, ये लीजिए सभी ए क्या हैं गाइज, सी हैं। उसके बाद बोला गया सभी सी क्या हैं, बी हैं, ये लीजिए। और फिर बोला गया गाइज सभी बी क्या हैं, डी हैं, ये लीजिए। सभी ए सी हैं, सभी सी बी हैं और सभी बी क्या हैं गाइज, डी हैं। आपने डायग्राम रेडी कर लिया। अब डायग्राम रेडी होने के बाद आपको क्या करना है, निष्कर्ष की ऑडिट करनी है, और ऑडिट करने के कुछ क्या हैं, नियम हैं। तो बता दूं आपको कि ऑडिट करने के जो नियम हैं उनमें अगर सभी की कंडीशन का नियम आपको याद रखना है तो आपको बता देता हूं। यहां देखिएगा, सभी की कंडीशन में अगर आप निष्कर्ष चेक कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप बाहर से कहां पर देख रहे हो गाइज, अंदर की तरफ देख रहे हो, यानी बाहर से आप किसकी तरफ आ रहे हो, अंदर की तरफ आ रहे हो, तो गाइज हमें क्या लगाना है, कुछ लगाना है। क्या लगाना है, कुछ, यानी बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ लगाना है। और जब गाइज हम अंदर से कहाँ पर जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, तो गाइज क्या लगाएंगे, सभी भी लगाएंगे और कुछ भी लगा सकते हैं। अब बात आती है गाइज, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ इस पैटर्न को कि ऐसा क्यों होता है। हम रट्टा तो मार लेते हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है गाइज। आप सपोज कीजिए कि आप किसी हॉल में बैठे हो या आप किसी कक्षा में बैठे हो। आप सबको पता है जब आप किसी कक्षा में बैठे होगे और बहुत ज़्यादा क्या आ रहा है गाइज, उस कक्षा में से शोर आ रहा है। तो अब मैं बाहर खड़ा हूं, तो मुझे अगर कोई पूछेगा और मुझे कोई कहेगा यार अंदर इतना शोर आ रहा है, तो गाइज मैं जब बाहर से अंदर वालों की बात करूंगा तो कभी भी ये नहीं कहूँगा कि सारे शोर कर रहे हैं। कभी मैं ये बात कह सकता हूँ कि सारे शोर कर रहे हैं, नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे अंदर क्या है, पॉसिबिलिटी आ जाती है कि हो सकता है कि अगर 20 जने कक्षा में हैं तो हो सकता है 18 शोर कर रहे हो, 2 शोर ना कर रहे हो। तो मैं बाहर से यही बात बोलूँगा कि कुछ जने ही ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। अब गाइज मैं अंदर आ गया। अब अंदर आकर मुझे 100% क्या पता लग सकता है कि सारे शोर कर रहे हैं, और अंदर आकर मुझे 100% क्या पता लग सकता है कि कुछ जने ही क्या है, शोर कर रहे हैं। तो दोनों बातें हो सकती हैं या नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब हम अंदर से बाहर की बात करेंगे तो कौन सी बात आएगी, अंदर से बाहर के लिए सभी और कुछ, और बाहर से अंदर के लिए क्या आएगी गाइज, कुछ वाली बात। तो ये किसकी बात बताई मैंने आपको, सभी वाले डायग्राम का मैंने क्या बताया, नियम बताया। क्या करते वक्त, निष्कर्ष करते वक्त। क्या करते वक्त, निष्कर्ष करते वक्त। अब चेक करते हैं। अब गाइज आपको देखना सबसे पहले क्या है, वर्ड देखने हैं। डी का संबंध किससे पूछा है, ए से। तो आप देखो डी तो ये रहा और ए ये रहा, यानी आप बाहर से आप किसकी तरफ आना चाहते हो, उस क्वेश्चन के हिसाब से अंदर की तरफ आना चाहते हो। जब आप बाहर से अंदर की तरफ आना चाहते हो तो आप यहां पर देखो कि क्या लगा हुआ है, यहां पे लगा हुआ है सभी डी ए हैं। क्या लगा हुआ है, सभी। तो गाइस बताइए कि जब आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो क्या सभी लगाओगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है गाइस, कुछ। इसका मतलब है यहां पर क्या लगेगा, कुछ लगेगा, और आपको क्या दे रहा है वो, सभी। तो गाइस इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो आंसर है ये क्या हो गया, गलत हो गया, कि ये तो सर सिचुएशन क्या हो गई, गलत हो गई। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। देखिए बी से मुझे किस पे जाना है, ए पे। ये रहा बी गाइस, और बी से मुझे किस पे आना है, ए पे। अगर मैं बी से ए पर आ रहा हूं तो अभी भी मैं क्या सोचूंगा कि बाहर से कहां आ रहा हूं, अंदर की तरफ आ रहा हूं। और बाहर से अंदर की तरफ आने का मतलब क्या होता है गाइस, कुछ ही होता है ना, आप सबको पता है। देख लीजिए बाहर से अंदर की तरफ आने का मतलब क्या होता है, कुछ। और इसने भी क्या दिया है गाइस, कुछ। इसका मतलब है ये वाली बात क्या है, सही है। क्या है गाइस, सही है, यानी कुछ बी ए हैं, ये बिल्कुल क्या है, सही है। अब थर्ड पे चलते हैं। सी डी है, यानी सी का डी से पूछा है,
तो देखिए सी ये रहा और डी ये रहा, यानी आप अंदर से कहाँ जा रहे हो, बाहर की तरफ जा रहे हो। और गाइज अंदर से बाहर की तरफ का मतलब क्या होता है, फटाफट बता दीजिए। अंदर से बाहर का मतलब होता है सभी भी और कुछ भी। तो आपके सामने है कुछ सी डी हैं, तो आपको पता है यहाँ सभी भी होता तो भी सही हो जाता, और कुछ भी है तो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा कि क्वेश्चन होता क्या है कथन और निष्कर्ष का। तो आपको पता लग गया कि मेरा सेकंड और थर्ड बिल्कुल क्या है, सही है। तो सेकंड और थर्ड इसमें गाइज कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन है। इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, बी नंबर आएगा। तो आई होप कि आपको जो पैटर्न था इस टॉपिक का, मैं टॉपिक नहीं शुरुआत किया मैंने अभी तक, आपको पैटर्न समझ में आया होगा कि सभी और कुछ आपको मिल सकते हैं। सभी का जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनता है, और उसमें जो नियम होते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि बाहर से अंदर की तरफ तो कुछ होता है और अंदर से बाहर की तरफ क्या होता है, सभी और कुछ होता है। तो आई होप कि आपको पैटर्न समझ में आया होगा। तो गाइज हम देखते हैं, हम अभी हमने सीखा था सभी पर आधारित। अब हम बात करेंगे गाइज किस पर आधारित, केवल और केवल कुछ पर आधारित। फिर हम दोनों का क्या करेंगे गाइज, मिक्सअप करेंगे। यानी आज का जो हमारा पार्ट रहने वाला है गाइज, वो रहने वाला है बेसिक पार्ट फर्स्ट ऑफ क्या, कथन और निष्कर्ष। ध्यान रखिएगा, बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। फिर कल जब हम इसको लेकर आएंगे तो आपके सामने क्वेश्चन भी होंगे, और साथ साथ आप उसके उत्तर भी दीजिएगा, और साथ साथ मैं अपने जो रूल्स बताने हैं मैंने आपको बताता जाऊंगा। अब देखिए गाइस, यहाँ पर कुछ सियार भालू हैं। तो देखिए ये रहा सियार, कुछ सियार, क्योंकि अपने को पता है ये सियार तो पूरा ही है ना हमारे पास। तो कुछ सियार क्या हैं, भालू हैं। ये लो जी, कुछ हिस्सा इस तरह से बनेगा। कुछ भालू जेब्रा हैं, तो ये लीजिए जेब्रा हो गया। उसके बाद गाइस कुछ जेब्रा क्या हैं, शेर हैं। कुछ जेब्रा क्या है, शेर है। तो मैंने सारा का सारा किस में बना दिया, कुछ में बना दिया। यानी यहां पर कुछ की जगह पर लिखा होता अल्पतम, यहां लिखा होता थोड़ा सा, यहां लिखा होता मात्रा में कम, तो भी आप उसका मतलब क्या मानोगे, कुछ ही मानोगे, और डायग्राम ऐसा ही बनेगा। बता चुका हूं पहले मैं आपको। अब हम निष्कर्ष को देखकर गाइस क्या बनाते हैं, यस आप सबको पता है नियम लगाते हैं। अब ये नियम जो है अब सभी वाला लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी वाला नियम नहीं है। यहाँ पे कौन सा नियम है, कुछ वाला। और कुछ वाले के लिए गाइस सिर्फ दो ही बातें अपने को याद रखनी है। वो बात क्या है गाइज, वो देख लीजिएगा। वो बात ये है गाइज कि अगर ये आपस में, अगर ये क्या आपस में अटैच है, अगर ये आपस में अटैच हैं तो इनके बीच में संबंध होगा। तो इनके बीच में क्या होगा, संबंध होगा। और अगर ये गाइज आपस में अटैच नहीं है तो इनके बीच में संबंध किस में होगा, संभावना में होगा, कि हो भी सकता है और नहीं भी। और हमें यहाँ पर जो पूछा होगा गाइज, संभावना नहीं पूछी होगी, वो यही पूछेगा है तो बताओ, और अगर नहीं है तो बताओ। तो गाइज आपके सामने है फर्स्ट ऑप्शन, कुछ शेर सियार हैं। तो देख लीजिए, शेर ये रहा और सियार ये रहा। यहां से यहां पर क्या आप कोई संबंध बना सकते हो, वास्तव में नहीं बना सकते सर। तो ये वाली बात क्या हो गई, गलत हो गई। सेकंड पे चलो, कुछ जेब्रा भालू हैं। ये रहा जेब्रा और ये रहा भालू, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं गाइज। तो इसका मतलब है ये क्या है, सही है। ये क्या है गाइज, सही है। उसके बाद कुछ जेब्रा सियार हैं। ये रहा जेब्रा और ये क्या है गाइज, सियार। तो आप सबको पता है कि जेब्रा सियार, आपको पता है यहाँ से यहाँ पर जाना है। जो आपस में कनेक्टेड नहीं है तो उनको भी हम क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। मैंने बोला जो आपस में कनेक्टिविटी रखेंगे वही हम क्या मानेंगे, सही मानेंगे। एज ए बेसिक रूल ध्यान रखिएगा। अब गाइज आगे लिखा हुआ है कम से कम। आपको पता है कम से कम को काट भी दोगे तो भी आपको पता है आगे लिखा क्या हुआ है, कुछ, क्योंकि कम से कम का मतलब ही क्या होता है गाइज, कुछ होता है। तो देखिए कुछ शेर जेब्रा हैं, ये रहा शेर और ये रहा जेब्रा। तो इसका मतलब ये वाली बात भी क्या है, सही है। तो गाइज हमें पता लग गया कि सेकंड और फोर्थ जो है वो हमारे क्या हैं, सही हैं, क्योंकि ये आपस में कनेक्टिव थे इसलिए हमने इनको सही मान लिया। अगर ये आपस में कनेक्टिव नहीं थे तो हम इन्हें क्या मान लेते, गलत मान लेते। तो आई होप कि गाइज आपको ये भी सेकंड पैटर्न जो था कुछ वाला वो भी समझ में आ गया होगा। तो गाइज अब हम देखते हैं हमारा बेसिक पार्ट के अंदर कुछ सीखने वाला पार्ट। और उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं गाइज आपको, कुछ बच्चों के रिव्यू आएंगे या कमेंट आएंगे कि सर अगर कथन वाली लाइन निष्कर्ष में सर अगर हमें सेम टू सेम मिल जाती है तो सर हम उसका क्या हम करें,
क्योंकि सर कभी तो वो आंसर की में हमारी सही मान लेता है और कभी सर वो क्या मान लेता है, गलत मान लेता है। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल लास्ट पे बने रहिए इस वीडियो के अंदर, बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए गाइज, हमारा बेसिक पार्ट के अंदर अभी चल रहा है, तो बेसिक पार्ट पहले पूरा कर लेते हैं। अब अगर गाइज बेसिक पार्ट की बात करते हैं हमारे इसी टॉपिक के अंदर कथन निष्कर्ष में, तो कुछ डायग्राम ऐसे होते हैं गाइज जो कि किस पर डिपेंड होते हैं, मिक्सअप पर। किस पर डिपेंड होते हैं, मिक्सअप पर। यानी मिक्सअप अपने को दिया होगा। तो गाइज जब मिक्सअप दिया होगा तो उस कंडीशन में कैसे कैसे होते हैं वो जरूर देख लीजिए। आप देखिएगा, आपको सबसे पहला क्वेश्चन उसके अंदर आपको क्या दिया होगा, कथन दिया होगा कुछ इस तरह से। देखिएगा, आपको दिया सभी x y हैं, सभी x क्या हैं, y हैं। उसके बाद गाइस दे दिया अपने को कि सभी z भी क्या हैं, y हैं। यानी सभी x भी y हैं और सभी z भी क्या हैं, y हैं। अब आपको क्या कहेगा कि इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लोगे तो आपको जो मैं पूछूंगा उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार बनेगा, देखिएगा जरूर। आप क्या करते हो, इसको इस तरह से कर सकते हो। देखिएगा, सभी x y हैं तो सभी x क्या हैं, y हैं। पहला डायग्राम बन गया। दूसरा डायग्राम, सभी z क्या हैं, y हैं। ये बन गया। यानी ये दो डायग्राम बन गए कि नहीं बन गए गाइस। अब हमें पता लग रहा है कि जब हमने इन दोनों को अलग अलग बनाया तो गाइस हमें ये बात पता लगी कि y के अंदर x भी है और y के अंदर z भी है। तो गाइस अगर इन दोनों डायग्रामों को जोड़ देंगे हम, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि y के अंदर x भी है और y के अंदर z भी है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो डायग्राम ये नहीं बनेगा। अब बना के देख लीजिए आप, सभी x y है और सभी z क्या हैं, y हैं। और x का z से हमें तब तक संबंध नहीं बनाना जब तक कथन में देता नहीं है, क्योंकि कथन में जो बात दे दी वही आपको क्या माननी है, एक बार के लिए क्या माननी है गाइज, सत्य माननी है, चाहे वो गलती क्यों ना हो। जैसे अपने कह देते हैं कि कुछ चम्मच जानवर हैं या कुछ सियार जानवर हैं, तो हमें उनको मानना पड़ता है, वास्तव में वो होते नहीं है। क्योंकि कथन निष्कर्ष का मतलब ही यही होता है, क्योंकि रीजनिंग का टॉपिक है तो कल्पना लेकर चलना पड़ेगा। अब देखिए गाइज, मैंने इन दोनों को जोड़ा तो मेरे पास ये डायग्राम आया। कुछ बच्चे डायग्राम क्या बनाते हैं, वो ये कहते हैं सभी x y है, सभी x क्या है, y हैं। सभी z क्या है, y हैं। सर सभी जेड वाई है, क्योंकि सर अंदर से बाहर आपने ही बताया था सभी और कुछ सही हो सकता है। तो गाइज मैंने आपको निष्कर्ष करते वक्त ये बात बताई थी, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर वाली, कथन करते वक्त नहीं बताई थी। तो इसलिए ये डायग्राम क्या होगा, गलत हो जाएगा। सही या तो आप ये दोनों अलग अलग बना के जोड़ो या डायरेक्ट बना सकते हो कि जब सेकंड वस्तु कॉमन आती है, जब सेकंड चीज़ कॉमन आती है किसमें, इस कैटेगरी के अंदर सभी वाली में, तो हम डायग्राम ऐसा बना सकते हैं। आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि अगर ऐसी चीज़ बनेगी तो डायग्राम ऐसा बनेगा। अब गाइज हम बात कर लेते हैं इसी के अंदर कौन सी बात, सेकंड बात। देखिएगा, हाँ जी गाइज, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कुछ इस तरह से, सभी v y हैं, सभी v z हैं, सभी v y हैं और सभी v क्या हैं गाइज, z हैं। आपको बताना है निष्कर्ष, और निष्कर्ष आप सभी को पता है, ये तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक आपके पास क्या नहीं होगा, कथन का डायग्राम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम कथन का डायग्राम ही क्यों ना बनाएं। तो देखिए गाइज, सभी v y हैं, ये लीजिए, सभी v क्या है, y, और सभी v क्या है, z। सभी v क्या है गाइज, z है। अब आप ये देखिए, पिछले क्वेश्चन में ऊपर वाले दोनों सेम थे और इस क्वेश्चन में गाइज अंदर वाले क्या हैं, सेम है। अगर इस क्वेश्चन में अंदर वाले सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो v है वो y में भी है और v जो है वो z में भी है। तो इसको गाइज जोड़ेंगे तो डायग्राम ये वाला बन सकता है ना, कि v
किस में है? यस, वी किस में है? वाई में। और गाइज वी किस में है? यस, किस में है वी? अगर पूछा जाए आपको तो वी किस में है? जेड में है। तो गाइज डायग्राम ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो आपके सामने है डायग्राम, ये बनेगा। उसके बाद गाइज निष्कर्ष कुछ मर्जी पूछ ले, आपको आता है बनाना। क्यों? क्योंकि आपने डायग्राम बिल्कुल क्या बनाया है? सही बनाया है। तो गाइज याद रखिएगा कि अगर सेकंड चीज़ कॉमन होगी तो डायग्राम कैसा बनेगा, और अगर फर्स्ट चीज़ कॉमन होगी कुछ वाले डायग्राम में, सॉरी सभी वाले डायग्राम में, गाइज ध्यान रखिएगा, अगर ये चीज़ कॉमन होगी तो डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। तो आई होप कि आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। हमारा सेकंड नंबर बेसिक का पॉइंट क्या था? कि कुछ कॉमन होना। अब गाइज हम आगे की बात कर लेते हैं। हमारा तीसरा नंबर पार्ट देखिएगा। तीसरे नंबर पार्ट की अगर हम बात करते हैं इसी के अंदर बेसिक कंसेप्ट में, तो तीसरा नंबर जो पार्ट है गाइज वो है हमारा कुछ इस प्रकार। अभी तक तो मैंने सभी सभी दिया, अब देखिएगा, सभी जानवर आवास हैं। सभी जानवर क्या हैं? आवास हैं। सभी आवास समान हैं। कुछ जानवर अच्छे हैं। कुछ जानवर क्या हैं? अच्छे हैं। और गाइस लास्ट में कह दिया कोई अच्छा बुरा नहीं है। कोई अच्छा क्या नहीं है गाइस? बुरा नहीं है। तो गाइस इसका क्या बनाना है आपको अब? डायग्राम, क्योंकि निष्कर्ष तभी कर पाओगे जब आपका डायग्राम क्लियर होगा। तो गाइस देखिएगा डायग्राम कैसे बनता है। सभी जानवर आवास है, यहां बना लेता हूं मैं। सभी जानवर क्या है गाइस? आवास। तो यहां पर मैं लिखता हूं आवास। ये आप पूरा लिखने की बजाय सिर्फ एक एक वर्ड लिख सकते हो, जैसे जा, आ, जानवर का जा ले लिया, आवास का आ ले लिया। सभी आवास समान है। सभी आवास क्या हैं? समान है। अब गाइस उसने क्या बोला? कुछ जानवर अच्छे हैं। यहां पर गलती क्या करता है बच्चा? वो यहां पर इतना सा क्लिक कर देता है कि कुछ जानवर अच्छे हैं। जबकि गाइस ध्यान रखिएगा, जब आपको कुछ जानवर अच्छे बोले गए हैं तो आपको पता है डायग्राम ऐसे बनेगा। क्यों बनेगा ऐसे? क्योंकि कथन के अकॉर्डिंग यही था कि सभी जानवर क्या हैं? आवास, यानी जानवर आवास के अंदर थे। और आवास और जानवर किसके अंदर थे? समान के अंदर थे। तो गाइज नेचुरल सी बात है, अगर कुछ जानवर अच्छे होंगे तो उसमें आवास भी हो सकता है और उसमें क्या हो सकता है? समान भी हो सकता है। तो इसलिए हो सकता है, लेकिन यहां पर कंडीशन ये है कि जब हम जानवर को पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ आवास भी आएगा और कुछ समान भी आएगा। इसलिए डायग्राम इसका बाहर से कन्वर्ट करके बनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ जानवर क्या हो गए गाइज? अच्छे हो गए। अब अगर कुछ जानवर अच्छे हो गए, उसके बाद लास्ट में क्या बोला हुआ है? कोई अच्छा बुरा नहीं है। तो कोई अच्छा क्या नहीं है गाइज? बुरा नहीं है। यानी कहने का मतलब कि इस अच्छे का संबंध, इतना इतना जो अच्छा है, इस अच्छे का संबंध इस बुरे से नहीं है। यानी कोई भी अच्छा क्या नहीं है? बुरा नहीं है। यानी ये पूरा हिस्सा जो है, ये वाला, ये मैं अगर पूरे की बात करूं, ये क्या नहीं है? बुरा नहीं है। तो इस तरह से क्या बनेगा गाइस? हमारा डायग्राम बनेगा। अब गाइस मैं थोड़ी सी बात करूंगा इसी क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि मुझे कुछ बताना है आपको, तो वो देख लीजिए, क्योंकि हमारा आज का लास्ट पार्ट यही था, बेसिक कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आज खत्म हो जाएगा। तो गाइस जो मैंने आपको शुरू में एक बात बोली थी कि कथन वाली लाइन अगर निष्कर्ष में आ जाती है तो वो सही कब माननी है और गलत कब माननी है, तो वो देखेगा। इसी क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। आपके सामने कथन दिया गया है, मैं यहां पर निष्कर्ष लिख लेता हूं। निष्कर्ष लिखा सबसे पहला, कुछ जानवर समान हैं। सेकंड लिखा गाइस हमारे पास, कुछ अच्छे आवास हैं। कुछ अच्छे आवास हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ अच्छे क्या हैं? आवास हैं। उसके बाद कह दिया गाइस सभी जानवर आवास हैं।
सभी जानवर क्या हैं, आवास हैं। और उसके बाद कह दिया कुछ समान बुरे नहीं हैं, कुछ समान बुरे नहीं हैं, कुछ समान जो हैं वो बुरे नहीं हैं। अब आपके सामने ये निष्कर्ष दे दिया और ये आपको क्या दे दिया, कथन। आपने कथन से क्या बना लिया, डायग्राम। यानी कोई भी अच्छा जो ये वाला जो है क्या नहीं है, बुरा नहीं है। तो ये पीछे वाला जो हिस्सा है गाइस, ये वाला इतना इतना हिस्सा, समान, आवास और जानवर का इतना इतना हिस्सा, ये क्या हो सकता है, बुरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बुरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इतनी बात आपको सबको समझ में आ चुकी है कि ये वाला जो हिस्सा है ये तो 100% बुरा नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली चीज़, कुछ जानवर समान हैं। ये रहा जानवर और ये रहा समान। आप सबको पता है अंदर से बाहर जब सभी वाली कंडीशन में हम जाते हैं तो क्या होता है गाइज, सही होता है। अंदर से बाहर कुछ भी सही है और सभी भी सही है। तो ये लीजिए, कुछ जानवर क्या हैं, समान है। ये तो अपना क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आगे देखो, कुछ अच्छे आवास हैं। अच्छे ये रे, आवास ये रे। आपको पता है अच्छों का संबंध आवास के साथ कुछ में तो बन रहा है ना। देखो गाइज, ये रहा, कुछ में तो बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये वाली बात भी क्या है, सही है। अब थर्ड पे चलो, सभी जानवर आवास हैं। ये रहा जानवर और ये रहा आवास। अंदर से बाहर जाओगे तो क्या है गाइज, सभी भी सही है और कुछ भी सही है। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो गाइज ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है, यानी ये दोनों बातों में जा सकता है। इसके बारे में बताता हूं मैं आपको ऊपर भी लाइन लिखकर। आगे देखो, कुछ समान बुरे नहीं हैं। कुछ समान क्या है, बुरे नहीं हैं। तो देखिए गाइज, आपको सभी को पता है कि ये हिस्सा समान का किस में आ रहा है, इतना इतना हिस्सा अच्छों में आ रहा है। और आपको पता है कोई भी अच्छा क्या नहीं है, बुरा नहीं है। तो गाइज इतना इतना जो समान का हिस्सा है ये भी क्या नहीं होगा, बुरा नहीं होगा। ये 101% है या नहीं है, तो है। तो हम कहेंगे कि कुछ समान बुरे नहीं हैं, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो गाइज आई होप कि आपको एक क्लियर हुआ हो। नहीं भी हुआ तो कल नेक्स्ट वाले चैप्टर में एक बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि इसको हम ढंग से सीखेंगे। आज सिर्फ हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि हमें डायग्राम कैसे बनाने आने चाहिए। अब गाइज बात आती है इस क्वेश्चन की कि मैंने इसको क्यों कहा कि ये सही भी है और गलत भी है। क्योंकि आप ध्यान से देखिए, कथन वाली लाइन सभी जानवर आवास हैं और सभी जानवर आवास हैं, डिट्टो लाइन कथन वाली निष्कर्ष में आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर कथन वाली लाइन निष्कर्ष में आपको सेम टू सेम मिलती है तो गाइज एक बात आप ध्यान रखना कि यह जो आंसर है ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। कैसे, वो देखिए। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर गाइज, जो मैं कल बात करूंगा, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर ऊपर ऊपर बिल्कुल जहां पर निर्देश दिए जाते हैं वहां पर यह लिखा हो कि ऑल कंटेंट आर ट्रू, यानी कहने का मतलब जितने भी कथन दिए गए हैं वो क्या मानने हैं, आपको सत्य मानने हैं। अब अगर गाइज आपको कह दिया जाए कोई भी बात कि ये सत्य है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो 100% क्या है, सही है। यस या नो। तो इसलिए इस बात को क्या माना जाएगा, उस अवस्था में तो सही माना जाएगा कि जब कथन वाली लाइन निष्कर्ष में क्या आ जाती है, सेम टू सेम आ जाती है, तब तो ये सही होगी। अगर गाइज आपके निर्देश में ये लिखा हुआ है कि ऑल कंटेंट आर पॉसिबल ट्रू, यानी कहने का मतलब कि जो जितने भी आपके कंटेंट हैं, जितने भी कथन हैं, वह क्या हैं, सर्वगुण संपन्न ना होकर उनको आपने क्या मानना है, सत्य मानना है। यानी कहने का मतलब कि आपको लिखा होगा वहाँ पर कि संभावना के रूप में मानना है, या वहाँ पर लिखा होगा कि जितने भी कथन हैं इनको मानना है। लिखा नहीं होगा कि सत्य मानना है, वहाँ लिखा होगा मानना है। यानी कहने का मतलब पॉसिबिलिटी के रूप में जब आपको ऊपर निर्देश देगा तब ये वाली बात क्या होगी गाइज, गलत होगी। क्योंकि कथन वाली लाइन जब निष्कर्ष में आ जाती है इसका मतलब यही होता है कि क्या आप किसी प्रश्न का उत्तर, उसका प्रश्न दे सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो गाइज आपका आगे से क्या आएगा, आंसर आएगा कि सर माय नेम इज ये। तो
इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो मैंने कथन पूछा था उसका मुझे आपने उत्तर दिया, तो वो तो सत्य है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ रिपीट में वही क्वेश्चन, यानी उसी क्वेश्चन का उत्तर भी आप वही रिपीट करके मेरे को दे रहे हो, तो गाइज वो क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। किस अवस्था में? जहां पर लिखा होता है कि ऑल कंटेंट आर पॉसिबल ट्रू, यानी कि संभावना में वो क्या हैं? सत्य हैं। तो आई होप कि आपको आज का जो सेशन है गाइज वो समझ में आया हो। और अगर नहीं भी समझ में आया गाइज, कुछ बातें ऐसी होती हैं इस टॉपिक में नहीं समझ में आती, तो गाइज आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके ये लास्ट वाली जो बात मैंने बताई है इसको रिपीट देख लीजिएगा, आपको 101% समझ में आ जाएगी जो मैंने आपको बताई है। कि कथन में निर्देश को जरूर देखना है कि जब कथन वाली लाइन निष्कर्ष में आ जाती है, और ये बात हम कल भी चर्चा करेंगे एक क्वेश्चन के रूप में, कि क्वेश्चन पूरा पूरा दिखाऊंगा मैं आपको कि उसमें क्या लिखा होता है। तो गाइज आपको आज का सेशन कैसा लगा आपने बताना है कमेंट करके, लाइव चैट के अंदर भी और कमेंट में भी। और गाइज कल हम मिलेंगे एक नए रूप के अंदर, एक नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर गाइज हमारा किसका? कथन निष्कर्ष का पार्ट नंबर 2 विद क्वेश्चन के साथ रहने वाला है। आज सिर्फ हमने जो किया है वो क्या किया है गाइज? बेसिक पार्ट फर्स्ट किया है, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? बेसिक नॉलेज होती है, आप तक पहुंचाना मुझे कि इसमें क्या क्या होगा। तो गाइज आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल तक के लिए, अलविदा।